के लिए। ओके ओके, कोई इशू नहीं है श्रावणी, हेल्थ हमेशा प्रायोरिटी रहेगा। फ्यूचर डॉक्टर हो अब तो, अभी तो हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी रखना है। पूरे लाइफ टाइम हेल्थ सबसे पहले होती है, तो हेल्थ पे फोकस करो। उसके बाद चीज़ें बैकलॉग आप क्लियर करने के लिए, जब आप के अंदर स्टैमिना रहेगा तभी आप 3-3 घंटे लगातार भी पढ़ सकते हो। तो फर्स्ट फोकस ऑन योर हेल्थ। तो न्यूट्रिशन इन फंजाई में बेटा हम लोग देख रहे थे कि जो फंजाई है वो हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है। हेट्रोट्रॉफ में किस किस तरीके की हो सकती है, सैप्रोफिटिक हो सकती है, सिम्बियोटिक हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती है। इन इन वर्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो जो अदर पे डेड एंड डीके मटेरियल को डिकम्पोज कर रही है दैट इज सैप्रोफिटिक, ठीक है। सिम्बियोटिक मीन्स विन विन सिचुएशन, एक सिचुएशन होती है जब दो लोग आपस में मिलके दोनों के लिए कोई भी प्रॉफिट का काम करें, ठीक है। तो विन 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 सिचुएशन या म्यूचुअलिज्म, सिम्बियोटिक का हाई लेवल है म्यूचुअलिज्म, ठीक। इस तरीके का रिलेशनशिप है। और किसी को डिजीज, पैथोजेनिक, पैरासिटिक, ठीक है, तो डिजीज हो, होस्ट के ऊपर सरवाइव कर रही हो, तो इस तरीके की फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। क्लियर है, सैप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक, पैरासिटिक एंड ऑल आर हेट्रोट्रॉफ। ठीक, एक क्लोरोफिलस पहले भी आ चुका है ये टर्म। केमो हेट्रोट्रॉफ, कोई भी फोटो यूज नहीं कर रहे हैं, हेट्रोट्रॉफ है, लाइट को यूज तो कर नहीं रहे हैं तो केमिकल को यूज कर रहे हैं। डेथ एंड डीके कंपोजिशन या होस्ट रिलेशनशिप में या विन विन सिचुएशन में हर केस में वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और इनको कन्वर्ट कर लेंगे इनऑर्गेनिक में, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे या सॉइल में जिस जिस तरीके से डिकम्पोजर होंगे तो वो सॉइल में डिसॉल्व हो जाएगा और उससे जो भी न्यूट्रिएंट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर है बेटा। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगेन आई रिपीट, जस्ट फंजाई है, फंजाई कुछ केमिकल को सिक्रीट करेगी, एंजाइम को सिक्रीट करेगी और उस एंजाइम से जिस मटेरियल से उसका जिस होस्ट को उसको डाइजेस्ट करने जाना है या जिस डेथ एंड डीके जो उसका टारगेट साइट होगा उसको वो धीरे धीरे एंजाइमेटिक रिएक्शन से एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल डाइजेशन करके उसके बाद उसको अपनी हाइफी के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर है बेटा, कोई इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, कोई इंटरनल डाइजेस्टिव मैकेनिज्म नहीं है। इस तरीके के न्यूट्रिशन को मोड को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसी को कोई डाउट यहाँ से लेके यहाँ तक में? एनी डाउट बेटा? गुड। नाउ वन एक एक को देखेंगे और कुछ मेजर एग्जांपल्स हम लोग देखते चलेंगे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक फंजाई। सैप्रोफिटिक फंजाई क्या हो गया, ग्रो ऑन डेड एंड डीके मटेरियल। एक मिनट बेटा, ठीक है। ग्रो ऑन डेड एंड डीके मैटर, ये कैसे मैटर होंगे, ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे इनके पास, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। मेरे से ऐसे स्लो स्लो चलता ही नहीं है, चलो। मे बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ठीक है। ऑब्लिगेट टर्म होता है जिसका कोई भी एक्सेप्शन ना हो और फैकल्टेटिव ऐसा टर्म होता है जिसका एक्सेप्शन हो, मतलब वो कंडीशनल अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को चेंज कर ले। ऑब्लिगेट मीन्स वो हमेशा उसको ऑलवेज वो सिचुएशन ही चाहिए तभी वो उसमें ग्रो करेगा। जैसे किसी को हम बोले कि दैट इज ऑब्लिगेट पैरासिटिक, ठीक, तो उसकी एक भी स्पीसीज आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो पैरासिटिक नहीं होगी। तो टर्मिनोलॉजी है ये, आपको समझना है, उसको आप ऊपर अपने नोट्स में नोट डाउन कर लोगे कि ऑब्लिगेट मीन्स नो एक्सेप्शन, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसका, ठीक है, उसको वही इन्वायरमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। एंड फैकल्टेटिव जिसमें आपको इफ एंड एल्स लग जाए, ठीक, इफ दैट प्रेजेंट वो तब भी ग्रो कर सकता है, इफ दैट प्रेजेंट
एज दैट मीडियम प्रेजेंट, तभी वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, अगेन एक इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल म्यूकर, दैट इज ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट। Facultative saprophytes are mainly parasites, secondarily become saprophyte। अब देखो जैसे मैंने बोला ना कि facultative मीन्स उसको ऑप्शन चाहिए, तो मेनली वो कैसे है, पैरासिटिक है, लेकिन अगर पैरासिटिक नहीं होगा तो वो डेड एंड डीके मटेरियल को भी लेके अपना न्यूट्रिशन चला लेगा। तो समझ में आया ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव का मीनिंग, डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। फंजाई आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर, क्लास फर्स्ट जब से फंजाई चल रहा है तब से ये बात सुन रहे हैं। फंजाई आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन कंप्लीटली डिकम्पोज लिग्निन। अब जो हमारा एक अर्थ पे बहुत हाईली अबेंडेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सबसे हाई अमाउंट में, दैट इज लिग्नोसेलुलोज। ठीक, सेकेंडरी वॉल मैंने बताई थी, वहां लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन प्लस सेलुलोज फॉर्म लिग्नोसेलुलोज। अब इसको आप इस तरीके से समझो कि अर्थ पे हमारे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, बताओ बेटा फर्स्ट। बल्क अमाउंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में हम देखें तो अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, ऑप्शन मैं नहीं दूंगी, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट में भी अगर हम ऐसे तुम्हें रफ बोलें कि चारों तरफ देख के बताओ सबसे ज्यादा प्लांट कौन सा प्रेजेंट होगा, तो तुम कोई प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से प्लांट होंगे, कोई बड़े ट्री होंगे क्या, नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम जैसे बोल रहे हैं उस तरीके से सोच को ले जाओ अपने। कोई बड़ा ट्री, जैसे हम बोले मैंगो इज डोमिनेटिंग प्लांट, तो मैंगो क्या सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बरगद, बनियान ट्री या किसी भी ट्री को आप बनाना, कोई भी आप अपने माइंड में जो भी ट्री आ रहा है उसको क्या आप सबसे ज्यादा अमाउंट में कह सकते हो क्या। जस्ट अपनी थॉट को अर्थ के ग्राउंड पे ले आओ। अब आप ग्राउंड पे जिधर भी देखोगे उधर ग्रीनरी में आपको एक बेसिक ग्रास, घास जिसको हम बोलते हैं, वो दिखती है चारों तरफ, दैट इज मोनोकॉट। उसके बारे में हम बाद में कभी प्लांट किंगडम में बात करेंगे। बट आप देखो तो चारों तरफ आपको सबसे ज्यादा हाई अमाउंट में क्या दिखेगा, एक ऐसा चीज जो सब जगह प्रेजेंट है। फॉरेस्ट होगा तो भी ग्राउंड लेवल जमीन पे क्या होगी, वो घासें होंगी। घर का गार्डन होगा तो भी जमीन पे क्या होगी, घासें होंगी। क्रॉप, कोई क्रॉप, दाल वगैरह, राइस वगैरह इनकी खेत होगी तो भी वहां ग्राउंड लेवल पे हर्ब्स प्रेजेंट होंगे, घासें प्रेजेंट होंगी। समझना अब मैं क्या कहने जा रही हूँ। तो जो कंपोनेंट इनकी सेल वॉल में सबसे सेल वॉल में प्रेजेंट होगा, वही कंपोनेंट हमारे अर्थ पे सबसे एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल हो सकता है या नहीं। तो लिग्निन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रास, मोनोकॉट ग्रास। ठीक है, ग्रास आपके अर्थ पे सबसे ज्यादा अमाउंट में रहने वाले प्लांट में दिख सकते हैं आपको। कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने जस्ट विजुअलाइजेशन जैसे भी मैंने कनेक्ट कराया उस तरीके से कनेक्ट करो, तो आपको हर जगह अर्थ पे जहाँ पे भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं वहां पे आपको ग्रासेस दिखेंगी, वो एंजियोस्पर्म के प्लांट होते हैं। उनकी वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है, और सेलुलोज तो आपको पता है कि प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब इसको कोई रटेगा क्या, ठीक। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में सेलुलोज प्रेजेंट है, और उसमें भी स्पेसिफिक आ जाए तो हम लिग्नो सेलुलोज। क्लियर है बेटा। तो ये एक आपका जीके का भी क्वेश्चन है, और आपको यहाँ से अब समझ में आएगा कि जो भी डेथ एंड डीके मटेरियल प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसमें लिग्निन नाम का एक ऐसा सेकेंडरी कंपोजिशन है जिसपे बैक्टीरिया एक्ट नहीं कर सकता, जिसपे कोई वायरस एक्ट नहीं कर सकता, जिसपे आप उसको जला सकते हो, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल ऐसा इन्वायरमेंट में फंजाई के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म नहीं प्रेजेंट है जो लिग्निन को डिकम्पोज करे। ठीक। अब जो मैंने आपको पहले क्लास में बोला था कि अगर फंजाई नहीं होंगे और डिकम्पोजिशन की प्रोसेस नहीं चलेगी हमारे सराउंडिंग में, तो चारों तरफ हमारे गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा। उसका रीजन आप कनेक्ट कर सकते हो इससे, लिग्निन को डाइजेस्ट करने वाला ऑर्गेनिज्म या एंजाइम इस अर्थ पे नहीं होगा, तो ये जितने भी मोनोकॉट ग्रासेस हैं, जितना भी ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट इस तरीके से वैरायटी में डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट है, उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा, उनके डेथ एंड डीके मटेरियल को कोई डिग्रेड नहीं कर पाएगा।
तो हमारे सराउंडिंग में पूरा क्या हो जाएगा, एक गार्बेज एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो दे आर नेचुरल डिकम्पोजर। क्लियर है? लिग्निन विच मेक्स वुड हार्ड। अब वुड कैसे बनती है, सारे प्लांट के पोर्शन है बेटा, उसका अलग मैकेनिज्म है, उस पर हम कभी जब हम लोग प्लांट पढ़ेंगे तब वहां पे बात करें। बट ये समझ में आया सबको? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नहीं रखी, यस मैडम, यस मैडम। मेरे घर में मेरे अलावा कोई बायोलॉजी पढ़ता नहीं है, सब ऐसे ही यस मैडम करते रहते हैं। हम तुम लोगों से पूछते हैं कुछ समझ में आया तो, और सब बोलते हैं मैं बायो में बहुत इंटरेस्टेड है। पागल। रख दो। ठीक है बेटा, क्लियर है? अच्छा। Fungi are the only organisms that can completely decompose lignin, what makes a wood hard. ठीक है, सेल वॉल को हार्ड बनाता है। लिग्निन मस्ट बी ब्रोकन डाउन बिफोर एनी अदर डिकम्पोजिशन कैन अकर। अब आपको लिग्निन को तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको कोई अदर फंजाई उस पर ग्रो करे या कोई दूसरी बैक्टीरिया ग्रो करने जा रही हो, तो सबसे पहले लिग्निन को उसके मोनोमर में, उसको उसके सिंप्लीफाइड पोर्शन में, पार्ट में डिग्रेड करना पड़ेगा। क्लियर? फंजाई ऑल्सो डिकम्पोज सेलुलोज टू ग्लूकोज। सेलुलोज में ग्लूकोज की यूनिट होती है, ग्लूकोज का बना हुआ ये पॉलीमर है, ये मोनोमर है। एंड प्ले अ मेजर रोल इन द ग्लोबल कार्बन साइकिल। और कार्बन साइकिल आप सबने पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गया। ठीक है, तो फंजाई से यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो है ये वाली है, दैट इज मोर बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई लेवल पे बाउंसर क्वेश्चन का पार्ट है ये, तो ये आपको समझना है। दूसरा ये एग्जाम्पल म्यूकर का बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, कार्बन साइकिल में जैसे रोल प्ले कर रहा है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी तो आपको पढ़ना सब कुछ है। नाउ नेक्स्ट है सिम्बियोटिक फंजाई। सिम्बियोटिक फंजाई हम सबको पता है क्या होगा, विन विन सिचुएशन, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में सिम्बियोटिक एसोसिएशन बना के रहें तो उसको सिम्बियोसिस बोलते हैं। क्लियर? When fungi live together in association with other organisms in their life, the mode of living is called symbiosis. और जब भी symbiosis की बात आती है तो mutualism की बात आती है, mutualism की बात आती है तो पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा म्यूचुअलिज्म रिप्रेजेंट करने वाले, मतलब किसी एक कहता ना कि आपका कोई भी कहीं पे भी आप इसको अप्लाई करो तो वो एक सेल्फिश रिलेशनशिप होता है, लेकिन एल्गी और फंजाई का एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि हाईली म्यूचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, इसको प्लांट के वाइफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी बोला जाता है। तो यू जस्ट फोकस ऑन दैट कि लाइकेंस आर द एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म बिटवीन द फंजाई एंड एल्गी। फंजाई और एल्गी दो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म हैं, इनके बीच में जो एसोसिएशन होता है तो लाइकेन का फॉर्म होता है। और हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं माइकोराइजा, फंजाई प्लस प्लांट के रूट्स। ठीक है, माइको मीन्स फंजाई, राइजा मीन्स रूट्स, फंजाई एंड रूट्स एसोसिएशन। और ये एसोसिएशन हमेशा जिम्नोस्पर्म डिवीजन में देखा जाएगा, जिसको आपको कई जगह पढ़ना है, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग रेफरेंस में ये आएगा, और इसको रिप्रेजेंट करेगा साइकस। क्लियर? माइकोराइजा इनहेंसेस फॉस्फेट न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब रूट पे है तो बेटा वो कुछ डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कराएगा, उससे कुछ प्लांट को बेनिफिट होना चाहिए। मोस्ट कॉमन इन जिम्नोस्पर्म, फंजाई गेट एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर फ्रॉम रूट। क्लियर? अब रूट से उसको क्या मिल रहा है, ग्रोथ फैक्टर मिल रहा है। ग्रोथ फैक्टर कहाँ बनते हैं, सेल के अंदर बनते हैं, प्लांट सेल में बनते हैं, वहां से ग्रोथ फैक्टर को फंजाई यूज कर रहा है, अपने लिए न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है। ठीक, इनको क्या दे रहा है, राइजा है, ठीक है, उसकी रूट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, माइक्रोराइजा एसोसिएशन के बाद सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके उसकी हाइफी पेनिट्रेट करके रूट्स के साथ एसोसिएशन बना के उनको सप्लाई दे रही है। क्लियर है? ठीक, टू टाइप्स के हैं, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा। अगेन टर्मिनोलॉजी, अगर रूट है, रूट के बाहर की तरफ है फंजाई तो एक्टोमाइकोराइजा, इसमें अंदर पेनिट्रेट कर गई है, अंदर ग्रो कर रही है और एसोसिएशन बनाई है तो एंडोमाइकोराइजा। एक्टो बाहर, एंडो अंदर, माइको फंजाई रूट के बाहर होगी तो एक्टोमाइकोराइजा, रूट के अंदर होगी तो एंडोमाइकोराइजा। जिसका बेस्ट एग्जांपल है वैम। वैम का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसको भी आप नोट डाउन कर लोगे, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोराइजा। क्लियर? ये एसोसिएशन है फंजाई का।
अब कोई चीज बाहर होगी तो उसको वो क्या डेवलप करेगा, एक शीट बनाएगा, ठीक है, एक कवर बनाएगा, तो शीदिंग माइक्रोराइजा। क्या होंगे शीदिंग माइक्रोराइजा? एक्टो या एंडो? एक्टो, क्योंकि शीट कहाँ होती है, किसी चीज की कवरिंग कहाँ होगी, बाहर की तरफ, ठीक है, तो एक्टो माइक्रोराइजा। कुछ इस स्लाइड में कंफ्यूजन सिम्बियोटिक एसोसिएशन और एग्जाम्पल में? कमेंट कर रही है। बच्चे केवल 2 ही बच्चे पढ़ते हो क्या मेरे से? हम्म, बाकियों के रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे? टाइप करने में भी दिक्कत जा रही है। मैं अब अनम्यूट करके मैं क्वेश्चन आंसर करने लगूंगी बेटा, तो फिर पूरा हो चुका, अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और तुम्हारे भी यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाला जो टाइम चलता है ना, कि मैम तो बस बोलना शुरू करेंगे, हम बैठ के हाथ में अक्षत लेके बैठ जाएंगे, और जैसे लेक्चर खत्म होगा कहेंगे स्वाहा। सब रिप्लाई करो फास्ट। नेक्स्ट क्या है? पैरासिटिक फंजाई। रिक्वायर्ड लिविंग होस्ट, किसी होस्ट के डेथ एंड डीके का हो गया, सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो गया। अब क्या है कि एक होस्ट चाहिए उसको, इट कैन बी अ प्लांट, इट कैन बी अ एनिमल। फंजाई फंजाई के साथ भी कर सकता है हो पैरासिटिक, ठीक है। तो आपको इस चीज पे फोकस रहना है। अब रिक्वायर्ड लिविंग होस्ट मे बी पैथोजेनिक, उस पैरासिटिक एसोसिएशन में हो सकता है वो डिजीज कॉज कर रहा है, हो सकता है वो डिजीज नहीं कॉज कर रहा हो, सिर्फ वो वहां पे रह रहा हो, ठीक है, लेकिन सिम्बियोसिस नहीं कर रहा है, दो उसको कोई हार्म भी नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन उसके लिए कोई बेनिफिट भी नहीं है, तो दैट इज पैरासिटिक, पैरासाइट की तरह ग्रो कर रहा है। अब ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव, ठीक है, ऑब्लिगेटिव मतलब वो पूरे के पूरे हमेशा पैरासाइट ही होंगे, फैकल्टेटिव वो कंडीशनल पैरासाइट होंगे, अगर उनका होस्ट नहीं प्रेजेंट है तो ऐसा नहीं कि वो खत्म हो जाएगी फंजाई, वो अपने एग्जिस्टेंस के लिए सैप्रोफिटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, फैकल्टेटिव पैरासाइट आर मेनली सैप्रोफ्स, मीन सैप्रोफाइट में वो कन्वर्ट हो रही है, क्लियर। पॉजेज हॉस्टोरिया, अब जब वो सैप्रोफिटिक है, होस्ट है, पैरासिटिक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक हॉस्टोरिया मीन्स इस तरीके से कोई हुक जैसा स्ट्रक्चर उनका ग्रो करेगा, उसको ग्रो करके वो होस्ट के अंदर ग्रो कर देगा, और उस होस्ट को कोई डिजीज नहीं कॉज कर रहा है, लेकिन यहाँ से अपना बढ़िया आराम से न्यूट्रिशन लेता रहेगा, ठीक है। तो हॉस्टोरिया वर्ड आपको एनिमल किंगडम में भी आएगा, आप ये वर्ड बस याद रखो कि जैसे हुक लाइक स्ट्रक्चर वो पेनिट्रेट, अब एनिमल में जब हम पढ़ेंगे पैरासिटिक में, तो वहां पे हुक होगा, ठीक, जैसे एस्केरिस में होता है, अब वो उसको पेनिट्रेट कर देता है हम लोग के गट में, पेनिट्रेट कर दिया, टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट कर लिया, और वहां से सक कर रहा है। अब जैसे आप जोक वगैरह का सुने होंगे, तो उनके पास कुछ ऐसे सकर्स होते हैं, ठीक, पेनिट्रेट किए, एसोसिएशन बना लिया हम लोग के टिश्यू के साथ, और वहां से शक कर रहे हैं, ब्लड, ब्लड से न्यूट्रिशन, ये इस तरीके के। तो हॉस्टोरिया जस्ट आपको एक हुक लाइक स्ट्रक्चर, एक सकर शकिंग स्ट्रक्चर समझ सकते हो। बाकी हम इसके बारे में आपसे एनिमल किंगडम में बात करेंगे। फंजाई पैरासाइट ओवर अनदर फंजाई, फंजाई अगर फंजाई से भी पैरासाइट है तो उसको क्या कह देंगे, माइको पैरासिटम, माइको मीन्स फंजाई, पैरासिटम मीन्स पैरासाइट, और हाइपर पैरासाइटिज्म, एक के ऊपर, हमारे ऊपर, जैसे हाइपर, ठीक है, तो फंजाई ऑलरेडी है, एक और फंजाई, तो फंजाई के ऊपर फंजाई, दैट इज हाइपर पैरासिटिज्म, क्लियर। तो माइको पैरासिटिस या हाइपर पैरासिट, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय आर ए नोलन इन सैप्रोलिग्निया फंजाई, आपको ये नाम याद रखना होगा। कोई डाउट? फिर से बोलो स्वाहा। न्यूट्रिशन खत्म हो गया है यहाँ पे। What will happen when two same kind of plants will grow in one place? बेटा प्लांट पढ़ा रहे हैं अभी हम। मैम आई एम हैविंग नेटवर्क इशू, वन बेटा जिसको भी नेटवर्क इशू है वो ऑफलाइन लेक्चर प्रेफर कर लेना, इसमें कोई सॉरी की बात नहीं है।
ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, हैबिटेट देख लिया हम लोगों ने, स्ट्रक्चर देख लिया, बॉडी स्ट्रक्चर देख लिया, थैलस वगैरह देखा, हाइफी, माइसिलियम, न्यूट्रिशन देखा। अब उनकी सर्वाइवल, उनकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे आ रही है, तो मतलब वे आर मूव टुवर्ड्स द रिप्रोडक्शन पार्ट ऑफ। तो अब लोअर ही टाइप का है ये, ठीक, लोअर ऑर्गेनिज्म है, तो फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, एसेक्सुअल। हायर होगा तो फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, सेक्सुअल मोड। फिर मैंने बता रखा है कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए स्पोर फॉर्मेशन पे बेस्ड है। इट मीन्स कि ये स्पोरुलेशन भी करता है। तो अलग अलग तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसको हम कवर करेंगे। फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। सबसे फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, हाइफी। हाइफी अपने आप को फ्रेगमेंट कर ले और हर एक फ्रेगमेंट ग्रो कर जाए। क्लियर, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन सबसे फेवरेबल और सबसे ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स देगा, अगर किसी से रिप्रोड्यूस कर सकती है, अपनी मल्टीपल हाइफी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज फ्रेगमेंटेशन, मोस्ट कॉमन मेथड। एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, मतलब ये हायर फंजाई का भी मोस्ट कॉमन मेथड है। क्या हुआ, कुछ कह रहे हो? प्लेनेरिया, आप एनिमल में चले गए बेटा। ठीक, बडिंग। बडिंग क्या हुआ, बड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जैसे सपोज ये ग्रो कर रही है हाइफी, यहाँ से एक बड निकला, ये बड डिटैच हो गया, ठीक, और ये बड फिर से पूरी की पूरी हाइफी को ग्रो कर देगा। क्लियर, तो बडिंग हो गया मोस्टली इन यूनिसेलुलर। अब ये ईस्ट सेल है, ईस्ट शेल पे आपको इस तरीके से ग्रोथ दिखा, ये अलग हो गया, डिटैच हो गया और फिर से एक ईस्ट सेल ग्रो कर लिया। तो बडिंग मोस्टली फीचर, ईस्ट का नाम भी दिया है, आप देख लो, सैक्रोमाइसिस होता है। बाइनरी फ्यूजन, सिंपल डिवीजन, एक सेल सेप्टा बना ले, न्यूक्लियस डिवाइड कर गया था, न्यूक्लियस डिवाइड किया पहले उसका, फिर उसमें सेप्टा बन गया और वो दो सेल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर बेटा? Simple division common in unicelled forms, yeast and slime mold. Chlamydospore formation. Chlamydospore again जस्ट ऐसे कोई टर्म आए तो वो अनफेवरेबल कंडीशन को शो करेगी, और अनफेवरेबल कंडीशन मतलब आप उसको सिस्ट में कन्वर्ट कर दो, उसके बाहर एक थिक वॉल्ड बना दो। ठीक, तो ऐसे ही कुछ लिखा होगा, देख लो। इन अनफेवरेबल कंडीशन, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर। ठीक, ये स्ट्रक्चर है, ये कन्वर्ट हो गया स्पोर में। स्पोर कैसे हो गया, ये इसके सराउंडिंग में थिक वॉल्ड बन गया, अब इसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया। अब ये वेट करेगा फेवरेबल कंडीशन आने की। फेवरेबल कंडीशन मतलब फंजाई को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, तो उस तरीके की जब कंडीशन आएगी, अब जस्ट सपोज विंटर सीजन आ गया, तो विंटर सीजन में फंजाई क्या कर देगी, क्लेमाइडोस्पोर को फॉर्म कर देगी और एज इट इज वहां पे प्रेजेंट रहेगी। उसके अंदर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी एकदम स्लो डाउन हो जाएगी, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो यही थिक वॉल्ड स्पोर ब्रेक डाउन करेगा और स्पोर आगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफी में कन्वर्ट कर जाएगा। नेक्स्ट, स्पोरुलेशन। ठीक, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का ही फॉर्म है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल में मेन डिफरेंस यही होता है कि एसेक्सुअल के लिए आपको दो पेरेंट नहीं चाहिए, सेक्सुअल के लिए आपको दो पेरेंट चाहिए और गैमेट का फॉर्मेशन चाहिए। तो गैमेट फॉर्म होंगे और फ्यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चल रहा है वो सब कलेक्टिवली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाता है। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, spore formation is characteristic feature of most fungi. It is the basis of classification of fungi. Spores are of two types: sporangiospore formed in sporangia and conidia formed directly on hyphae. जैसे conidia यही आप देख लो, यहाँ पे ईस्ट सेल है, ईस्ट सेल के इस तरीके से कोनिडिया फॉर्म होने लगे। स्यूडोमाइसिलियम में भी मैंने ये बता रखा है तुम लोग को। ठीक है, और ये कोनिडिया डिटैच होंगे और ग्रो कर देंगे, तो ये क्या बना देंगे, कोनिडियो स्पोर बन रहे हैं। क्लियर बेटा? अब जस्ट सपोज किसी हाइफी पे इस तरीके से एक स्टॉक के ऊपर एक पैकेट है, उसके अंदर स्पोर बन रहे हैं, तो ये पैकेट क्या हो जाएगा, स्पोरेंजिया, एंड ये क्या हो जाएंगे, स्पोरेंजियो स्पोर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया बेटा?
या तो कोनिडियो या तो डायरेक्ट हाइफी पे बन सकता है, या तो आपको एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर बने और उसके अंदर स्पोर फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? Next is sexual mode of reproduction. The fungi that can perform sexual reproduction. ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पे एकदम क्लियर रखोगे माइंड में। द फंजाई दैट कैन परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अगर परफेक्ट फंजाई और इनपरफेक्ट फंजाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि कैसी फंजाई परफेक्ट होती है, कैसी फंजाई इम्परफेक्ट होती है, तो इसका फंजाई के केस में इसका रिलेशन है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से। ठीक है, वो फंजाई जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर सकती है उनको बोलते हैं परफेक्ट फंजाई या फंजाई परफेक्टी। क्लियर? या फंजाई परफेक्टी। और वो फंजाई जो सेक्सुअल मोड ऑफ से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है उनको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई या फंजाई इम्परफेक्टी। All imperfect fungi are placed in a separate group called Deuteromycetes या Deuteromycotina। ठीक, अगेन आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन है कि डस्टबिन ऑफ फंजाई, फंजाई का डस्टबिन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डस्टबिन प्रोटिस्टा। ठीक है, फंजाई का डस्टबिन ड्यूट्रोमाइकोटिना। और एक बात और सुन लो, अभी हम क्लासिफिकेशन में जब आएंगे तो वहां पे हम क्लियर करेंगे और ये चीजें। बट कोई भी फंजाई ड्यूट्रोमाइसिटीज हो सकती है। ठीक है, जैसे बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, अगर इनका फ्यूचर में ये फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्टेड हो गया। देखो हम कैसे बोल रहे हैं कि जो फंजाई सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं करती है, क्योंकि अभी हमें उसके प्रूफ नहीं मिले हैं। ठीक, अगर ड्यूट्रोमाइसिटीज हम किसी को कंसीडर करते जा रहे हैं, जैसे सपोज म्यूकर को कंसीडर करते जा रहे हैं और म्यूकर में कल को हमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिले, तो म्यूकर along with basidiomycetes we can place mucor in deuteromycetes। तो जस्ट जिस भी फंजाई में, इसलिए ये सबसे तेजी से इसमें ऑर्गेनिज ऐड हो रहे हैं फंजाई के ऑर्गेनिज, क्योंकि जिस भी फंजाई में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर रिपोर्टेड रहेगा तो उन सबको हम ड्यूट्रोमाइसिटिस से निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर? तो एक्चुअली जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो है हायर फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक, एंड ऑल इम्परफेक्ट फंजाई आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप। जहां तक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है या स्पोरुलेशन है, ठीक, वो सब कहाँ पे है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। इट मीन्स कि जहां तक स्पोर फॉर्मेशन, आप एस्को स्पोर पढ़ोगे, बेसिडियो स्पोर पढ़ोगे, सब कहाँ पे है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। उसके बाद उनका फिर से क्लासिफिकेशन है। कंफ्यूजन हुआ हो तो इस चीज को अभी यहाँ पे रहने दो, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब दोबारा बताते हैं। मोनोशियस हर्मेफ्रोडाइट फंजाई। मोनोशियस ये टर्म भी आपको कई बार आएगा, एनिमल के केस में भी आएगा, प्लांट के भी केस में आएगा। मोनो मीन्स सिंगल, वन। ठीक, एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों सेक्स ऑर्गन हो। ठीक, एनिमल के केस में भी या प्लांट के भी केस में समझ लो, एक फ्लावर है जिसमें आपको पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी हो रहा हो और एग का फॉर्मेशन भी हो रहा है, तो ऐसा प्लांट क्या होगा? मोनोशियस। ऐसा फ्लावर क्या होगा? मोनोशियस फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, इसको गलती कहाँ होती है? मोनो मीन्स सिंगल, मतलब एक सेक्स ऑर्गन हो तो मोनोशियस नहीं, एक ऑर्गेनिज, सिंगल ऑर्गेनिज रिस्पॉन्सिबल हो बोथ सेक्स ऑर्गन के लिए। ठीक है, जिसको हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंटेटिव होता है अर्थवर्म, केंचुआ। ठीक, तो मोनोशियस क्या हो गया? एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स ऑर्गन हो, ऐसे प्लांट, ऐसी फंजाई, ऐसे एनिमल, सबको हम मोनोशियस बोलते हैं। डायोसियस, दो इन्वॉल्व हो, दो सेक्स ऑर्गन। अब देखो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा ही, दोनों दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे बन रहे हैं, दो इंडिविजुअल में बन रहे हैं, तो वैसा क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? डायोसियस। तो मोनो मीन्स सिंगल, डायो मीन्स टू। ठीक है, टू रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द सेक्स ऑर्गन, एक मेल होगा एक फीमेल होगा।
क्लियर। और सेल्फ फर्टिलिटी नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें दोनों सेक्स ऑर्गन तो है नहीं कि वो सेल्फ फर्टिलिटी कर ले। अब जस्ट सपोज फ्लावर के केस में इसको समझो, एक फ्लावर के पास एंथ्रीडियम भी है, एक फ्लावर के पास गायनोशियम भी है, तो उसके सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस हाई है। सेल्फ पॉलिनेट कर सकता है, उसका खुद का एंथर खुद के गायनोशियम के स्टिग्मा पे रिसीव करके वहां पे रिप्रोड्यूस कर सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ठीक, तो वो क्या हो गया, सेल्फ फर्टाइल। अगर डायोशियस फ्लावर होगा, उसके फ्लावर के स्ट्रक्चर में सिर्फ एंथ्रीडियम है और दूसरे फ्लावर में सिर्फ गायनोशियम है, तो वो सेल्फ क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। वो हमेशा क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेट करेंगे। सेम वे में एक फंजाई की एक एक हाइफी पे अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट बनते हैं तो ऐसे फंजाई को बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट फंजाई या मोनोशियस फंजाई। सेल्फ कंपैटिबल शो करेंगे, बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट एक पे ही प्रेजेंट होगा, जस्ट उनकी हाइफी के यहाँ पे मेल और फीमेल क्या कोई सेक्स ऑर्गन ऐसे डेवलप तो है नहीं, जस्ट एक हाइफी के दो पोर्शन के बीच में न्यूक्लियस का ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और ये न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करके एन प्लस एन और 2n बना दे, जाइगोट बना दे। ये हो गया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एक एक हाइफी पे हो रहा है तो मोनोशियस, एक फंजाई के ऑर्गेनिस्ट पे है तो मोनोशियस, दो फंजाई की हाइफी इन्वॉल्व है तो डायोसियस। एक पे होगा तो वो सेल्फ कंपैटिबल होगा, सेल्फ फर्टाइल होगा, हैव बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट। एंड अगर डिफरेंट पे होगा तो सेल्फ स्टाइल होगा, एदर मेल होगा या फीमेल होगा। अब यहाँ पे एक कंडीशन और आ जाती है मोनोशियस के केस में। वो किस केस में सेल्फ फर्टाइल नहीं शो कर सकते हैं, जब उनका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन में सिंक्रोनाइजेशन ना हो। ठीक है, जैसे मेल डेवलप कर गया लेकिन फीमेल गैमेट अभी डेवलप ही नहीं किया है, फॉर्म ही नहीं हुआ है, उस केस में वो क्या करेगा, किसी अदर हाइफी से फीमेल गैमेट से उसके फर्टिलाइजेशन होगा। समझ में आ रही है चीजें। तो मोनोशियस एक ही ऑर्गेनिस पे दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, डायोसियस दो सेक्स ऑर्गन दो ऑर्गेनिस। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत जगह आएगी, कई बार आएगी। सेक्सुअली अनडिफरेंशिएटेड, अब आप यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली तो कोई डिस्टिंग्विशन कर नहीं सकते हो, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, प्लस और माइनस का। एक जिसको मेल गैमेट लेंगे उसको प्लस से डिनोट कर दिया, जिसको फीमेल गैमेट लेंगे उसको माइनस से डिनोट कर दिया। क्योंकि यूनिवर्सली जो होता है वो मेल गैमेट हमेशा ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे ह्यूमन के केस में स्पर्म मोटिलिटी को शो करता है और वो एग तक जाता है, न कि एग स्पर्म तक आ रहा है। क्लियर। तो जो रिसीव कर रहा है वो माइनस होता है, जो जा रहा है जो दे रहा है दैट इज पॉजिटिव। तो इसी फंडामेंटल का बेसिक है लोअर ऑर्गेनिज्म में प्लस और माइनस नोटेशन। ठीक है, प्लाज्मिड में भी बैक्टीरिया के भी केस में अगर प्लाज्मिड डोनेट हो रहा है तो जो डोनेट करता है वो प्लस होता है, जो रिसीव करता है वो माइनस होता है, एफ प्लस एफ माइनस। क्लियर है। और मॉर्फोलॉजिकली हम ऑब्वियसली यहाँ पे अनडिस्टिंग्विशेबल रहेगा, हाइफी को देख के हम नहीं बता सकते कि ये मेल हाइफी है या फीमेल हाइफी है, क्योंकि एक्सटर्नल तो कोई ऐसा फीचर हमें दिखेगा नहीं। इज इट क्लियर बेटा। कुछ मैसेज आ रहा था बीच में, देखना। छोटा छोटा पोर्शन करके इसको रिवाइज करोगे, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर रहेंगे। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, आप पूरा बायोलॉजी को क्लासिफाई कर रहे हो, तो चैप्टर के नेम से ही आपको इंडिकेट एक हिंट मिलेगा कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी मिलेंगी। ठीक है, और ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, और ये भी सब नोट डाउन होगा। नाउ फंजाई में भी होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, एक ही अगेन वो मोनोशियस डायोसियस से रिलेटेड है, एक ही थैलस पे दोनों प्रेजेंट है तो मोनोशियस, हेट्रोथैलिक दो दो तरीके के थैलस है तो हेट्रोथैलिक। क्लियर। सेक्स ऑर्गन यूनिसेल्स कॉल्ड गैमेटेंजिया, जैसे स्पोरेंजिया स्पोर फॉर्मेशन के लिए एक पैकेट लाइक स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज स्पोरेंजिया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर गैमेट बन रहा है तो दैट इज गैमेटेंजिया। क्लियर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होगा। अब एक वर्ड होता है आइसो, एक वर्ड होता है एनाइसो। आइसो मीन्स सिमिलर, सेम। अब हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में है, इट मीन्स कि यहाँ पे बेटा हम एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट की बात कर रहे हैं। क्लियर। ये फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, कुछ बेसिक चीजें हमेशा ध्यान में चलनी चाहिए। जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां इसमें फिर एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से जैसे हम लोगों की ग्रोथ है तो हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को शो करते हैं।
ठीक, ये लोअर ऑर्गेनिज्म है तो इनमें जाइगोट के बाद मियोसिस हो जाएगी और ये हैप्लॉइड होती है हाइफी, तो एन में आना पड़ेगा इसको, जाइगोट बना, ये 2n हो गया। लास्ट मिनट चल रहा है, रिज्वाइन कर लेना। एन एन फ्यूज हुआ, 2n हो गया। इसको फिर से, क्योंकि इसकी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, क्लियर, तो इसको एन में आने के लिए मियोसिस करना पड़ता है। अब आप सब जानते हो कि मियोसिस इज रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। तो इस मेल गैमेट फीमेल गैमेट पे आते हैं फिर से वापस। अगर दोनों गैमेटेंजिया की बात हो रही है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने वाले गैमेटेंजिया भी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर हैं, तो उनको क्या कहेंगे हम, आइसोगैमेटेंजिया, ठीक। एनाइसो सिमिलर नहीं है, एक गैमेटेंजिया दूसरे तरीके से दिख रही है, एक गैमेटेंजिया दूसरे तरीके से दिख रही है, तो एनाइसो। आइसोगैमेटेंजिया का एग्जांपल म्यूकर और राइजोपस। म्यूकर और राइजोपस से रिलेटेड ये ब्रेड मोल्ड है एक्चुअली, जो आप लोग ब्रेड के ऊपर फंजाई देखते हो वो वाले हैं। तो इनके जितने भी एग्जाम्पल है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कैरेक्टरिस्टिक, मेल